ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट एनालिस्ट सेंसेक्स सेंसेक्स का चार्ट एनालिस करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, प्राइस कहाँ जा सकता है, अप जाएगा डाउन जाएगा, क्या रेजिस्टेंस लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेजिस्टेंस लाइन क्या बता रही है, ट्रेंड क्या बन रहा है, ट्रेंड क्या फॉलो करना चाहिए। अब इसका विश्लेषण करते हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि कल जो प्राइस का ओपन हुआ है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन जो काफी लंबे समय से चली आ रही थी 16 अगस्त से उसका ब्रेक डाउन हुआ है। प्राइस उस ट्रेंड लाइन रेड कलर की इस ट्रेंड लाइन से नीचे ओपन हुआ है और नीचे ओपन होने के बाद प्राइस ने अपसाइड मूव किया है और यह अपसाइड का मूव इस ट्रेंड लाइन के लेवल तक आया है और इस ट्रेंड लाइन को लगभग लगभग छी लिया है। अब देखने वाली बात है कि ये आज क्या हो सकता है, आज 6/9/2024 को क्या स्थिति बन सकती है। इसमें होता क्या है कि प्राइस जब भी किसी महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन को काटता है तो तीन तरह की स्थिति बनती है। पहली स्थिति ये बनती है कि प्राइस वापस ट्रेंड लाइन की वापस छूने के लिए आता है। अब हुआ यह है कि प्राइस का जो ओपन ही हुआ है वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन हुआ है और फिर ऊपर की साइड मूव किया। नहीं तो होता क्या है कि प्राइस चालू प्राइस में प्राइस नीचे डाउन करते हुए ट्रेंड लाइन को काटता, फिर नीचे से काटता, फिर ऊपर तक जाता। इसमें स्थिति यह बनी है कि प्राइस सीधे ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन हुआ है और फिर इसने अपसाइड को ऊपर जाकर इस ट्रेंड लाइन के पास इस लेवल को ट्रेंड लाइन को छुआ है। अब जैसा कि चार्ट एनालिस टेक्निकल एनालिसिस में देखा जाता है कि जब बड़ा ट्रेंड का कोई ब्रेकआउट होता है तो प्राइस का बिहेवियर किस प्रकार का रहता है। ट्रेंड लाइन को छूने के बाद प्राइस फिर वापस नीचे की ओर डाउन करता है और इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है। अब स्थिति क्या बनती है, अब यह है कि इसमें तीन तरह की महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम करेंगी वह सामने प्राइस का जो लेवल है कल के किलोज का उसके पास में ही वर्क कर रही है। पहला रेजिस्टेंस तो वही लेवल है जो कल के हाई प्राइस का लेवल है 42,400। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है हाई प्राइस का और ये क्लोज प्राइस भी यही है और हाई प्राइस भी यही है। मतलब दोनों प्राइजें एक ही लेवल पे आई हुई है, क्लोज प्राइस और हाई प्राइस। तो ये रेजिस्टेंस बढ़िया वाला रेजिस्टेंस है कल का हाई लेवल का प्राइस। अब देखते हैं कि प्राइस का ओपन कहाँ होता है। यदि प्राइस का ओपन जो कल का हाई प्राइस है उससे नीचे होता है, समानांतर खुलता है और कल का जो हाई प्राइस है उसके ऊपर ओपन नहीं होता है सेंसेक्स में, तो स्थिति यह होगी कि जो हाई प्राइस है यह रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करेगा। यदि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को काट देता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल जो बड़ा वाला ट्रेंड काफी समय से चालू था इसको प्राइस को काटना पड़ेगा और प्राइस को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये यहीं से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आएगा। यदि इस ट्रेंड लाइन को जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन बन रही है जो बड़ी ट्रेंड लाइन है, यदि इसको प्राइस काटता है तो एक जो नीले कलर की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है यह भी मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगी। प्राइस इसको छूकर या एक दो बार इसका सपोर्ट लेकर सॉरी रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की ओर आ सकता है, आएगा ही है। यदि प्राइस इस नीले कलर की ट्रेंड लाइन को काट देता है तो एक और ये दूसरी रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है जो इस नीले कलर की ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में ही है। प्राइस इसको रेजिस्टेंस लेगा और फिर इसको यदि रेजिस्टेंस को पार कर देता है तो प्राइस का लेवल 82,657 रहेगा। संभावना इस बात की अधिक है कि प्राइस ये कल कल का हाई प्राइस का लेवल जो क्लोज प्राइस का लेवल है इसको यदि नहीं काटता है, दो तीन बार इसके पास छीनने का प्रयास करता है इसको और समानांतर तो है ही, छी तो लेगा अगर समानांतर प्राइस ओपन होता है और प्राइस सीधे ही शीघ्र ही डाउन साइड की ओर मूव करता है
और मूव करने के बाद प्राइस ये 82,286 रुपये को काट देता है, तो आप यह निश्चित मानिए कि प्राइस लेवल का जादू बोलता है कि प्राइस 81,700 रुपये तक आएगा ही आएगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 15 मिनट का कैंडल पे, सॉरी, एक हाफ 1 हावर की कैंडल पे जो प्राइस ने अपने लेवल से जहाँ से ओपन हुआ था वहां से बिग मूव किया, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल बनाई, फिर उसके बाद थोड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर उसके बाद मूव किया। तो ये लेवल सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? 82,184। यदि प्राइस ने इसको काट दिया तो ये मानिए कि डाउन साइड तो निश्चित है। और डाउन साइड कहाँ का है? डाउन साइड 81,712 तक है। 81,700 तक प्राइस आसानी से आ सकता है, क्योंकि अपसाइड में बहुत अधिक महत्वपूर्ण लेवल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस तो कल के हाई प्राइस का लेवल है, जो क्लोज प्राइस भी है 82,398, 82,400 बोल सकते हैं। यदि उसके ऊपर थोड़ा भी निकलता है तो ये नीले कलर की रेजिस्टेंस लाइन है, ये ऊपर से वर्क कर रही है, काफी अच्छा इसका ट्रेंड बना हुआ है। यदि इसको भी प्राइस काटता है तो वह ट्रेंड लाइन जिसको काट के प्राइस नीचे आया है, जो रेड कलर की है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी। यदि इसको प्राइस आसानी से नहीं काट पाएगा, ये नीले कलर की और रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है, इनको प्राइस आसानी से नहीं काटेगा। यदि इनको प्राइस ने काट दिया तो यह मानिए कि अपसाइड का मूव अच्छा मिलेगा, और यह मूव 82,650, और उसके बाद इसको काट देता है तो 82,800 रुपये का मूव प्राप्त होगा। अब देखने वाली बात है कि प्राइस ओपन कहाँ होता है। प्राइस ओपन होने की संभावना अप साइड है कि डाउन साइड है। यदि प्राइस कल की तरह डाउन साइड ओपन होता है और कल का जो लेवल था 82, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ था 82,847, यदि प्राइस यहाँ पर या इसके बीच में कहीं इससे ऊपर ओपन होता है और ओपन होने के बाद प्राइस अप साइड की मूव करता है, तो बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा। और इसका रेजिस्टेंस लेवल वही है, कल का जो हाई प्राइस है 82,400, वहां तक आसानी से मूव मिलेगा। और इसका यदि रेजिस्टेंस लेता है प्राइस और इसके बाद नीचे गिरता है, तो फिर नीचे गिरने के बाद फिर 82,183 इसको काटता है, तो पुनः अपने नीचे लेवल पर प्राइस आ जाएगा। यदि प्राइस अपसाइड की ओर ओपन होता है, जिसकी संभावना कम है, अपसाइड का ओपन मतलब प्राइस ऐसी स्थिति ऐसे लेवल पर ओपन होता है जिसमें ये कल का हाई प्राइस और ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन और नीले कलर की ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर यदि प्राइस ओपन होता है और ओपन होने के बाद यह 82,726 तक प्राइस जा 82,661 इसके ऊपर, और फिर उसके बाद हाई प्राइस लेवल 82,726, यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स हो सकता है। और वापस यदि रिवर्स होता है और प्राइस दोबारा से इस नीले कलर की ट्रेंड लाइन को काटता है और रेड लाइन की ट्रेंड लाइन के पास वापस आ सकता है, होगा क्या कि प्राइस यदि अपसाइड की ओर मूव करता है तो फिर प्राइस उसी ट्रेंड में वापस फंस जाएगा, जो ट्रेंड काफी लंबे समय से चला आ रहा था। इस ट्रेंड में वापस आने के बाद प्राइस फिर इस रेड लाइन की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, और ऊपर जाने के बाद फिर इस रेजिस्टेंस नीले कलर की रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेकर वापस फिर अपने हाई लेवल की ओर मूव करेगा। यदि प्राइस हाई साइड से ऊपर ओपन होता है, हाई लेवल प्राइस है जो है 82,700 के लगभग, यहाँ ओपन होता है और सीधे नीचे की साइड डाउन मूव में जाता है, तो प्राइस फिर से वही रेड कलर की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर वापस अप साइड की ओर मूव कर जाएगा। यदि इसको रेड कलर की ट्रेंड लाइन को काट देता है, काटने के बाद एक दो कैंडलें बनती हैं और उसके बाद नीचे डाउन जाता है, तो फिर वही स्थिति बनेगी 82,184। अब बहुत बढ़िया पैटर्न प्राइस एक्शन
सेंसेक्स में दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन का प्राइस ने ब्रेकआउट किया है डाउन साइड की ओर, डाउन साइड से ब्रेकआउट करके प्राइस फिर उसी लेवल तक गया है जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है उसको छुआ है। और जैसा टेक्निकल एनालिसिस में देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में होता है क्या है कि प्राइस अपने लेवल को छूने के बाद वापस पुनः तेजी से गिरता है, और यदि प्राइस इसी समांतर लेवल पर ओपन होता है तो वापस पुनः अपने तेजी से लेवल पर नीचे गिरेगा। लेकिन इसमें एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा 82,192 का लेवल। अब आपको बता दिया है, अगर एनालिस्ट समझ में आया है, अच्छा लगा है और देखना है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। और इसके बाद में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स सभी के प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस का ट्रेंड, सभी चीजें एक एक करके वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।